गाइस, चाइना ने इतने कम अरसे के अंदर इतनी ज़्यादा तरक्की कैसे हासिल की है? आखिर एक डेकेड के अंदर उन्होंने 1000% से भी ऊपर की ग्रोथ जो है वो अपनी इकोनॉमी के अंदर जो है वो हासिल की है। ये कोई छोटी-मोटी ग्रोथ नहीं होती, एक बहुत बड़ी ग्रोथ है। और आखिर उनकी क्या ऐसी स्ट्रैटेजी थी जिसको लेकर वो इतनी ज़्यादा तेज़ी और इतनी ज़्यादा रैपिडली जो है वो तरक्की इख्तियार करते गए हैं और कंटिन्यूअसली जो है वो अपनी तरक्की को बढ़ाते पे बढ़ाते गए हैं। चाइना आज पूरी दुनिया की फैक्ट्री बन चुका है कि जिसको भी कोई सा भी सामान चाहिए हो तो वो चाइना की तरफ जाता है, चाइना से ही परचेज़ करने को प्रेफ़रेंस भी देता है और चाइना को ही कंसीडर करता है कोई भी सामान अगर उन्होंने परचेज़ करना हो तो। बेसिकली चाइना ने ये जितना भी मामला स्टार्ट किया था, वो स्टार्ट इस तरीके से नहीं किया था कि भी अचानक से जो है चाइना इतनी बड़ी दुनिया की इकोनॉमी बन गया। चाइना ने अपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको बड़े ही तरीके से स्टार्टिंग से ही डेवलप करना शुरू किया था। आप चाइना के अंदर अगर आज जाते हैं ना, तो आप एक लाइन से अगर शुरू होते हैं, आप उसके जिस भी शहर के अंदर जाएँगे, उस शहर के अंदर आपको एक बड़ी ही स्पेशल चीज़ देखने को मिलेगी कि उसने हर शहर के अंदर स्पेसिफिकली इस किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है कि वो मुकम्मल शहर एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा होता है। इसी तरीके से अगर आप किसी और शहर के अंदर जाते हैं तो वो आपको एक मुख्तलिफ प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते हुए नजर आएगा और वो पूरा शहर आपको वो प्रोडक्ट शहर के अंदर काफ़ी ज़्यादा मैन्युफैक्चर होता हुआ नजर आएगा और इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। एक मेजर बेनिफिट इसका ये है कि जब आप एक स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल डेवलप कर देते हैं ना कि ये प्रोडक्ट जो है ये इस शहर के अंदर मैन्युफैक्चर होगा, तो उस शहर के अंदर उस प्रोडक्ट की सारी मशीनरी बहुत ज़्यादा इजीली आप अवेलेबल करवा सकते हैं। साथ ही साथ उस स्पेसिफिक मशीनरी के जो रिपेयरिंग का काम होता है और भी 100 किस्म के मामला होते हैं, वो सारे के सारे आप उस शहर के अंदर मुकम्मल तौर के ऊपर जब इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा डेवलप करते हैं तो वो वहाँ पर आप कर लेते हैं। इसके साथ साथ एक और चीज़ होती है स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज, जो हमारे मुल्क के छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं। बहुत ज़्यादा मुल्क के अंदर छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं जो कि सबसे ज़्यादा नौकरियां भी पैदा करते हैं और सबसे ज़्यादा वो इकोनॉमी के अंदर अपनी कंट्रीब्यूशन भी करते होते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि जो बड़े बिजनेसेस होते हैं, जो बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, वो अपना कंट्रीब्यूशन नहीं करती, बिल्कुल वो भी करती होती हैं, बट एज कम्पेयर टू स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज वो उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करते, क्योंकि जितनी भी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, जाहिर बात है कि वो भी छोटे से ही बड़ी होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि कोई अचानक से जो है वो अपनी फैक्ट्री जो है वो बिल्कुल इतनी बड़ी लगा जाए। जाहिर बात है कि वो स्टार्ट छोटे से लेता होता है और जब वो अपनी ग्रोथ इख्तियार करता है, अपनी ग्रोथ हासिल करता है, तो उस ग्रोथ के साथ साथ वो फिर अपने आप के अंदर जो है वो इम्प्रोवाइज करता है और अपने आप को बढ़ाता है। अब चाइना ने क्या किया? चाइना ने बहुत ही सिंपल काम किया। चाइना ने कोई अनोखा काम नहीं किया। चाइना ने बेसिकली ये काम किया है कि मुकम्मल तौर के ऊपर अपना जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है ना स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस का, उसने वो इस तरीके से डेवलप किया है कि उनको सिखाया है। उनको क्या सिखाना होता है? छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जिनको लिया जाता है और उन छोटे छोटे स्टेप्स को लेकर एक बिजनेस को आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से ऊपर लेकर जा सकते हो, जिसके अंदर एक मेजर स्टेप ये है, वो ये होता है कि आप उनको सिखाते हो किस तरीके से आपने इम्प्रोवाइज़ करना है। साथ ही साथ आप उनको ये भी बताते हो कि आपने अगर एक्सपोर्ट्स करनी है तो एक्सपोर्ट्स आपने किस तरीके से करनी है, और अगर आपने एक्सपोर्ट्स के अंदर अपनी ग्रोथ हासिल करनी है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो मैन्युफैक्चरिंग आपने किस तरीके से करनी है। ये मुकम्मल तौर के ऊपर जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना, ये जब आप डेवलप करते हो तो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है अगले आदमी को समझाना। ये जो छोटे छोटे फैसले देखने में लगते हैं, ये एक्चुअल में छोटे नहीं होते। जब गवर्नमेंट्स इनके ऊपर डिसीजन लेती है और इनके ऊपर अमल करवाती है, तो ये काफ़ी बड़ा एक इम्पैक्ट डालते होते हैं पूरी की पूरी सोसाइटी के अंदर। ऐसा नहीं है कि ये एक जो है फर्द को फ़ायदा देते होते हैं, बल्कि ये पूरे एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि आपने एक बिजनेस का डेवलप करना होता है, ये उस पूरे शहर को फ़ायदा देते होते हैं। पाकिस्तान के अंदर हमने कभी भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया, ना ही हमने कभी सोचा है कि हम इस किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें जिसके अंदर हमें ये सारे के सारे बेनिफिट्स देखने को मिले। ये बेसिकली छोटे छोटे बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे जब मिलते हैं ना, एक आपको एग्जाम्पल से बता देता हूँ कि अगर आपको पता हो कि एक्सपोर्ट बिजनेस किस तरीके से किया जाता है, एक्सपोर्ट्स किस तरीके से की जाती हैं, और अगर आपको एक तरफ पता ही ना हो कि एक्सपोर्ट्स किस तरीके से की जाती हैं, एक्सपोर्ट्स के क्या क्या फ़ायदे हैं, इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा आदमी ज़्यादा फ़ायदे के अंदर रहेगा। क्या जिसको इल्म है वो ज़्यादा फ़ायदे में रहेगा, या जो जानता ही ना हो वो ज़्यादा फ़ायदे में रहेगा। इसके अलावा चाइनीज़ गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा एक अच्छा स्टेप लिया था, वो ये था कि उन्होंने होम फैक्ट्रीज, जो होम बेस्ड फैक्ट्रीज होती है छोटी छोटी, उनको काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया और उनको भी एक्सपोर्ट वेंचर के अंदर जो है वो कन्वर्ट किया कि वो भी एक्सपोर्ट की तरफ जाए। सारे के सारे डिसीजन उन्होंने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड लिए, जिसकी वजह से वो ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बन गए। और इतनी बड़ी इकोनॉमी बनने के बाद चाइना अब इस स्टेज के ऊपर आया है कि वो अब अगला स्टेप ले और डॉलर को चैलेंज करे। डॉलर को चैलेंज अभी भी चाइना अकेला नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत बड़ी मोनोपोली है डॉलर की। इस वक्त दुनिया के अंदर 58% से भी ऊपर का शेयर है डॉलर का पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी फॉरेन ट्रेड होती है उसमें। बट इस चीज़ को चैलेंज करेगा अब चाइना, और वो चैलेंज करेगा ब्रिक्स के थ्रू।
ब्रिक्स बेसिकली जो चाइना के अंदर जितना भी ये सिस्टम डेवलप किया है चाइना ने, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का जो मिलकर ये ब्लॉक बनाया है, इन्होंने बेसिकली मुकम्मल तौर के ऊपर ये सारे के सारे काम करना है। अकेला चाइना कभी भी नहीं कर सकता, और ये इस प्लानिंग के अंदर है कि हम इस किस्म की करेंसी जो है वो लेकर आएँ जो कि डॉलर के मुकाबले के अंदर हो, और हम उस करेंसी के अंदर अपनी लोकल ट्रेड करें। ये बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है। खैर ये चीज़ टाइम लेगी, ऐसा नहीं है कि ये 1-2 साल के अंदर हो जाएगा, बट ये 1-2 साल के अंदर हमें तब्दीली नजर आनी शुरू हो जाएगी। तो दैट्स ऑल फॉर इट। तो अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।